हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग व्हाट आर इम्प्लीकेशंस इन रिसर्च। इम्प्लीकेशंस क्या होता है रिसर्च के अंदर। हम कई बार इम्प्लीकेशन सेक्शन अपने रिसर्च पेपर, थीसिस या डेजर्टेशन में नहीं लिखते हैं और उससे क्या होता है, उससे हमारा रिसर्च पेपर, थीसिस या डेजर्टेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको पता होना चाहिए और मैं आपको यहाँ पे एक स्पेसिमेन भी देने वाला हूँ कि किस तरीके से इम्प्लीकेशंस को लिखा जाता है। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। So before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel, Success Classes, and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, in which you will find daily quizzes on paper 1 and paper 2 commerce and management. And you can also follow us on Facebook and Telegram. The link of Facebook page, Telegram channel is given in the description box. हमारे वेबसाइट में अभी मैं रिसेंटली जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की PhD एडमिशन नोटिफिकेशन आए हुए हैं या जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, वो सारी की सारी मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आप विज़िट ज़रूर किया करिए हमारी वेबसाइट, काफ़ी कुछ फ्रूटफुल आपको मिलेगा आफ्टर रेफरिंग आवर वेबसाइट। और साथ ही साथ हमारे जो भी यूट्यूब वीडियो के लिंक्स होती हैं और जो भी हमारे क्विज़ेस की लिंक होती हैं वो सारी की सारी आपको हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप दोनों को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और हमारी वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ मैंने बहुत सी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जैसे कि PhD रिसर्च पेपर MPhil। ये बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट है और हर एक रिसर्च स्कॉलर को ये प्लेलिस्ट देखनी चाहिए क्योंकि काफ़ी फ्रूटफुल वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। आप ही की जो क्वेरीज़ आती हैं उसको ध्यान में रख करके मैंने वीडियोस बनाए हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा इस प्लेलिस्ट को, काफ़ी हेल्प मिलने वाली है अगर आप PhD कर रहे हो या आगे जा कर के PhD करना चाहते हो। तो अगर आप नेट JRF सेट या PhD NS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो रिसर्च एप्टीट्यूड एंड स्टैटिस्टिक्स वाली प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको रेफ़र करिए। पूरा कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड एंड स्टैटिस्टिक्स मैंने कवर करवाया हुआ है और हर एक वीडियोस ट्रिक बेस्ड हैं, बहुत ही इजी और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है जो कि आपको लॉन्ग टर्म रिटेन करने में मदद करेगा। तो आप रेफ़र कर सकते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड एंड स्टैटिस्टिक्स वाली प्लेलिस्ट। और एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ पेपर 1 के ऊपर भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैंने एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डाले हैं पेपर 1 के, जैसे कि पीपल एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन सिस्टम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कर करके हम थक चुके हैं, बट एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमको हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस बताते हैं। तो आप उनको भी रेफ़र करिए और अपना स्कोर लिखिए कमेंट सेक्शन में कि आपको कितना स्कोर मिला है। अगर आप पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो नवदीप कौर मैम अनअकैडमी पे कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स करवा रही हैं। आप डेफिनेटली उनको ज्वाइन करिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और डेली 10 PM अनअकैडमी पे नवदीप कौर मैम की स्पेशल क्लासेस होती हैं, आप उनको भी देखिए बिकॉज काफ़ी कुछ नॉलेजेबल आपको मिलेगा आफ्टर वॉचिंग दी क्लासेस ऑफ नवदीप कौर मैम। एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब नव क्लासेस यूट्यूब चैनल बिकॉज डेली बेसिस पे नॉलेजेबल कंटेंट आता रहता है नव क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, जो कि आपकी नॉलेज को और एनहांस करेगा। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो कोड यूज़ करिए नव क्लासेस, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए आ जाते हैं अपने मेन कंटेंट की तरफ। व्हाट आर इम्प्लीकेशंस इन रिसर्च। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इम्प्लीकेशंस होती क्या हैं रिसर्च के अंदर। अगर आप डाइसर्टेशन लिख रहे हो, अगर आप थीसिस लिख रहे हो, अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो, तो इम्प्लीकेशंस, रिकमेंडेशंस, लिमिटेशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कई बार अगर आप रिसर्च पेपर्स देते हो जर्नल्स में फॉर पब्लिकेशन तो आपका रिसर्च पेपर रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे का कारण क्या होता है, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि आपके रिसर्च पेपर में इम्प्लीकेशंस, रिकमेंडेशंस और लिमिटेशंस नहीं होती हैं, राइट। तो वो रिमार्क में ये चीज़ लिखते हैं। तो रिजेक्शन वगैरह का सामना करने से अच्छा है आप इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से समझें और अपने रिसर्च पेपर, थीसिस, डेजर्टेशन में इनकॉर्पोरेट करें। तो एक इंपॉर्टेंट सबसेक्शन होता है जो कि एंड में लिखा जाता है थीसिस, डेजर्टेशन, रिसर्च पेपर के। इज इट क्लियर? ये जो सेक्शन होता है इम्प्लीकेशन का, ये बेसिकली कंक्लूजन के बाद लिखा जाता है, राइट। तभी हम बोल रहे हैं ना कि एंड ऑफ द स्टडी में हम इम्प्लीकेशंस लिखते हैं। और ये एक्सप्लेन क्या करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ दीज फाइंडिंग्स फॉर प्रैक्टिस, थियोरी और पॉलिसी की। जो आपने फाइंडिंग्स ये की हैं उससे हम क्या पॉलिसीज़ बनाने वाले हैं, क्या थियोरीज़ बनाने वाले हैं, किस तरीके से हम इसको प्रैक्टिस में लेने वाले हैं। इज़ इट क्लियर? और साथ ही साथ ये जो आप इम्प्लीकेशंस लिख रहे हैं इसके पीछे सॉलिड एविडेंस होने चाहिए, तभी इन इम्प्लीकेशंस को आप वैलिडेट कर पाएंगे। इज़ इट क्लियर? और आपको स्टडी पैरामीटर्स जो हैं ये आपको एक्सप्लेन करने हैं इम्प्लीकेशंस के अंदर, और लिमिटेशंस भी लिखनी है आपको स्टडी के अंदर, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज लिमिटेशंस आपकी स्टडी को एक्यूरेट बनाती है।
और ओवर जनरलाइजेशन से बचाती है। और अगर आपको समझना है कि लिमिटेशंस क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ लिमिटेशंस और किस तरीके से लिखी जाती हैं लिमिटेशंस, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा। 2 पार्ट में मैंने बनाया हुआ है। फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो इज़ रिगार्डिंग लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी। और इस सेक्शन के अंदर हम इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च स्टडी एंड डिफरेंसेस दोनों को डिस्कस करते हैं। इज़ इट क्लियर? इसके बाद ये एक स्पेसिमेन है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इम्प्लीकेशंस को लिखा जाता है। ये प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर। तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने बात की है ना कि इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी के बारे में बात करते हैं इम्प्लीकेशन। तो मैं लास्ट जो 5th वाला है मुझे बहुत अच्छा लगा, आप बाकी भी पढ़ सकते हैं, इसको मैं समझाता हूँ। अ फेमस रेस्टोरेंट चेन ट्रेन्स waiters and waitresses to squat down when taking orders to gain more tips. Unsuspecting customers probably see this as a friendly gesture, but they have other motives, and that is to increase the tips they receive. मतलब एक स्टडी की गई है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर, और यहाँ पे ये बताया गया है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो कि अक्सर वेटर्स और वेट्रेसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि वो बेंड हो जाते हैं अपने कस्टमर्स के आगे और बेंड हो करके वो ऑर्डर्स लेते हैं कस्टमर्स का, और ये कस्टमर्स को फ्रेंडली जेस्चर लगता है और इससे वो टिप ज़्यादा देते हैं वेटर्स और वेट्रेसेस को, है ना। जब हम डिनर या लंच करने जाते हैं तो हम कुछ टिप दे देते हैं वेटर या वेट्रेसेस को, तो इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से उनकी टिप इंक्रीज़ हो जाती है। इज़ इट क्लियर? तो इस तरीके से आपको इम्प्लीकेशन लिखना है। ये एक स्टडी की गई है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स। तो ये एक स्पेसिमेन मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस का, कि किस तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है इन डिफरेंट फील्ड्स। इसके बाद आ जाते हैं की डिफरेंसेस बिटवीन इम्प्लीकेशंस एंड रिकमेंडेशंस इन रिसर्च। रिकमेंडेशंस इन रिसर्च के ऊपर मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है अलॉन्ग विद द स्पेसिमेन, कि किस तरीके से रिकमेंडेशंस आप लिखोगे रिसर्च पेपर में या थीसिस में या डाइजर्टेशन में। तो मैं आपको एक शॉर्ट डिफरेंस बता रहा हूँ दोनों के बीच में। जो इम्प्लीकेशंस होती हैं ये तो हम पढ़ चुके हैं। इम्प्लीकेशंस डिस्कस हाउ द फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी में बी इंपॉर्टेंट, किस तरीके से आपकी जो फाइंडिंग्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? बट रिकमेंडेशंस क्या बताता है? रिकमेंडेशन एंडोर्स स्पेसिफिक एक्शन दैट नीड टू बी टेकन विद रिगार्ड टू पॉलिसी, प्रैक्टिस, थियोरी और सब्सिक्वेंट रिसर्च। इज इट क्लियर? रिकमेंडेशंस पे हम ये जानेंगे कि ये जो भी फाइंडिंग्स आई हैं आपकी रिसर्च स्टडी में, किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं विद रिगार्ड टू पॉलिसी, प्रैक्टिस, थियोरी और सब्सिक्वेंट रिसर्च। आगे जो रिसर्चेज होने वाले हैं, या हम कोई थियोरी बनाने वाले हैं, हम कोई पॉलिसी बनाने वाले हैं, या हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, प्रैक्टिस में लेने वाले हैं, तो किस तरीके से ये जो फाइंडिंग्स आपने निकाली हैं ये हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीकेशंस बताता है कि आपकी फाइंडिंग्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, और रिकमेंडेशंस बताता है कि किस तरीके से आपकी जो फाइंडिंग्स हैं ये आगे जा कर के इम्प्लीमेंट होंगी विद रिगार्ड टू पॉलिसी, प्रैक्टिस, थियोरी और सब्सिक्वेंट रिसर्च। इम्प्लीकेशन एंड रिकमेंडेशंस 2 इंपॉर्टेंट सब सेक्शन है रिसर्च पेपर के, और ये एंड में हम लिखते हैं रिसर्च स्टडी के, जब हमारी रिसर्च स्टडी कंप्लीट हो जाती है। और रिकमेंडेशन सेक्शन टिपिकली फॉलोज द इम्प्लीकेशन सेक्शन, मतलब इम्प्लीकेशन के बाद हम रिकमेंडेशन सेक्शन लिखते हैं अपने रिसर्च स्टडी के अंदर। इज इट क्लियर? रिकमेंडेशन के ऊपर मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। और आज का जो वीडियो था इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन इम्प्लीकेशंस इन रिसर्च। इज इट क्लियर? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे इसी मोटिवेशन के साथ हम आप लोग के लिए वीडियोस लाते रहें। कोई और क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली उसको कंसीडर करेंगे। और शेयर इट टू द मैक्सिमम, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इम्प्लीकेशंस के बारे में पूरी नॉलेज हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि हमारा जो रिसर्च एंड पीएचडी सक्सेस क्लासेस है ये किस तरीके से आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको वेबसाइट पे लेके आया हूँ। उस वेबसाइट में आपको बहुत सी चीज़ें जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है वो मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ योर पीएचडी एंड रिसर्च, इन विच यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग पीएचडी and MPhil as well. And in this particular section, Career Corner, you will get all the updates regarding assistant professor vacancies and associate professors and professor vacancies. And in this quiz section, you will get daily quizzes which will help you in increasing your knowledge if you are preparing for NetJRF or for any of the
PhD और MPhil entrance exam. And in learning section you will get all the PDFs जिस पे भी हमने वीडियोस बनाई हुई हैं हमारे YouTube चैनल में, वो सारी की सारी PDFs आपको लर्निंग सेक्शन में मिल जाएंगी. वीडियो चैनल्स में आपको मोस्ट पॉपुलर वीडियोस जो कि हो सकता है आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको सॉल्यूशन जो है वीडियो चैनल जो टैब है इस पर क्लिक करके आपको मिल सकता है. और कॉन्टैक्ट में आप हमें मेल कर सकते हैं अपनी कोई क्वेरी एंड यू विल गेट द रिप्लाई विद इन 2 days. एंड अबाउट सेक्शन में आप हमारे बारे में जान सकते हैं. इसके अलावा हमारा YouTube चैनल जो है इसके बारे में बता देता हूँ. हमारे YouTube चैनल में आपको ये प्लेलिस्ट यहाँ पे नज़र आ रही होगी. इस प्लेलिस्ट को डेफिनेटली आप देखिए क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत सारी जो है टॉपिक्स के ऊपर हमने एक कलेक्टिव प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जैसे कि PhD MPhil के ऊपर, साथ ही साथ नेट JRF के ऊपर, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर, जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड की जो भी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस है वो हमने एक्यूमुलेट किए हैं, स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हमने एक्यूमुलेट किए हुए हैं और ऐसे बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं. तो ये हमारे यूट्यूब चैनल के जैसे ही आप होम पेज पे जाते हैं तो आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगी और वहाँ पे आप जो है इन वीडियोस को देख करके अपनी नॉलेज को अपलिफ्ट कर सकते हैं. साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं. फेसबुक पे भी आपको सारी की सारी लिंक्स जो होती हैं, बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर हमें प्रीमियर जब होता है या जब लाइव क्लासेस होती हैं तो हमें कभी भी लिंक नहीं मिलती. तो आप सक्सेस क्लासेस फेसबुक पेज को या फिर टेलीग्राम जो पेज है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो. दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और साथ ही साथ रिसर्च phd.in जो हमारी वेबसाइट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. आप इन दिनों को फॉलो कर लीजिए जिससे जो भी हमारी अपडेट्स होती हैं, जो भी हम अपडेट्स आपके लिए लेके आते हैं वो आपको तुरंत मिल जाती है. तो दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन दैट आई वांट टू प्रोवाइड. थैंक यू सो मच.